बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पूरा पेपर होने वाला है। तो इसमें आपको PDF वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना और नीचे लाइक करोगे तब हाइप वाला बटन दिखाई देता है, जरूर से दबा दिया करो। साथ के साथ आपको जो प्लेलिस्ट वाला लिंक दे रखा है वहाँ पे अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मिंत्रा से, वो यहाँ पर क्लिक करने पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आप खरीद सकते हो। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। प्रश्न है, भारत में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। तो भारत में जो राज्य में प्रशासन देखने को मिलता है इस पर आपको चर्चा करनी है। तो भारत में राज्य प्रशासन की जो जड़ें वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। तो भारत में देखो, भारत ही क्यों, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसके अंदर अगर कोई भी राज्य है कर तो पहले का टाइम है तो मैं प्रशासन तो यही कर दो। क्यों? प्रशासन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। आप अपने घर से एग्जांपल ले सकते हो। आपके घर में आपके पिताजी कमाने का काम करते हैं, आपकी माता घर का काम करती हैं, वो भी बाहर कमाने का काम करती हैं, घर की व्यवस्थाएं संभालती हैं। आप जितने भी वो दोनों क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, आप भी भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति वो अपने अपने कार्य में जुटा हुआ है ना। तो यही है कि प्रशासन है वो किसी भी देश को, किसी भी कार्य को, परिवार को, संस्था को चलाने के लिए जरूरी होता है। मौर्य व गुप्त काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा दिखाई देता है। अगर आप सबसे पहले देखें, भारत में सबसे पहले राज्य में जहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब अच्छे से अगर आपको बात करें जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिखाई देता है ढांचा, वो कहाँ से दिखाई देता है? मौर्य व गुप्त काल से दिखाई देता है। मध्यकाल में मुगलों ने प्रशासनिक इकाई जैसे सूबा, परगना व गांव स्थापित किए थे। तो मध्यकाल में जो मुगल हुआ करते थे ना, उसने अपनी प्रशासनिक इकाइयाँ अलग अलग घोषित की थी। जैसे सूबा को, किसी का सूबा हुआ करता था, किसी का परगना हुआ करता था और किसी ने गांव स्थापित कर रखी थी। तो मुगलों ने भी क्या भाई, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी प्रशासनिक जो है प्रशासन का अपने नीचे तक, गांव तक अपनी जो पकड़ बनाने के लिए इन्होंने क्या कर रखा था, पहले सूबा, तो बड़ा राज्य सूबा हुआ करता था, फिर उसके नीचे सरगना और फिर उसके नीचे गांव है वो स्थापित होते थे। इससे क्या है, उनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो पकड़ है वो अच्छे से रहती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक राज्य प्रशासन की नींव पड़ी और जय अंग्रेज भारत में आया तय उसके बाद में भारत में जो आज अपन जो प्रशासन देखा, DM कलेक्टर वगैरह देखा, पंचायती राज है, पंचायती राज तो बहुत बाद में है, तहसीलदार होगा और ये जो सचिवालय वगैरह, ये सब चीज़ें अंग्रेजों के आने से उसका पढ़नी शुरू होती हैं, वो उनकी नींव पड़ती है। स्वतंत्रता के बाद में भारतीय संघीय संरचना के अस्तित्व में आया और जब भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद में जो भारतीय संघीय ढांचा है वो क्या है, अस्तित्व में आता है। तो भारत का जो आज के समय जो आप संघीय ढांचा देखते हो, ये किसके बाद में अस्तित्व में आया आपके सामने? भारत के स्वतंत्रता के बाद में अस्तित्व में आता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट शक्ति विभाजन है और जहाँ पर क्या दिखाई देता है, केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच में जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया गया है। राज्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य व कानूनी व्यवस्था देना है। तो भाई कोई भी राज्य होता है ना, उसका कार्य क्या होता है भाई? अपना राजस्थान सरकार है, अपना के दिए सरकारी स्कूल खोल रखे हैं राजस्थान में, है ना। स्वास्थ्य है, सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री दवाई मिला उनके अंदर, मुफ्त में शिक्षा मिले है। कानून व्यवस्था, पुलिस सेवा भी राज्य के नीचा हुआ है। राजस्व संग्रहण करना, जो कर वगैरह संग्रह का भी कार्य कौन करती है? राज्य सरकारें हैं वो ये कार्य करते हैं। कृषि और उद्योग, तो कृषि में थान फ्री लाइट देना होगा, बीज देना होगा, फर्टिलाइजर वगैरह देने होगा, उर्वरक वगैरह देना, ये किसका काम है? राज्य सरकार का है, अपनी राजस्थान सरकार का ये सब कार्य है। ये तो सब चीज़ थाने भी पता हो, थारा गई हर चीज़ जैसी सुविधाओं उपलब्ध कराना इनका प्रमुख कार्य होता है। प्रशासनिक ढांचों की बात करें तो ये तो थे आपके राज्य प्रशासन का जो जनता के प्रति क्या कार्य होता है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, सचिवालय हो गया, निर्देशालय हो गया। अलग अलग स्तर पे आपके सामने क्या है, चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है आपको? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है। ये सब क्या आपके सामने अलग अलग जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो क्या है पद दिखाई देते हैं। जहाँ पर राज्यपाल सबसे मुखिया होता है, फिर उसके नीचे मुख्यमंत्री होता है और फिर मंत्रिपरिषद होता है। तो इस तरीके से जो नीचे चीज़ें चलती हैं, फिर मंडल, जिला और तहसील स्तर व ग्राम पंचायत स्तर तक चलती हैं।
समझ में आ गया। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग है। पहले भाई राज्यपाल अधिकार हैं, फिर के मुख्यमंत्री प्रशासनिक रूप से मजबूत हुए लेकिन नाम तो राज्यपाल को चला है। फिर क्या है, मुख्यमंत्री की सहायताओं काम करे, जो मंत्रिपरिषद को निर्माण करे, मंत्रिपरिषद उन काम बताओ। फिर सचिवालय है, जो भाई जितने भी नियम कायदे कानून बनाए काम किसका होता है, सचिवालय का होता है। फिर निर्देशन मंडल का निर्माण किया जाता है, फिर आगे जाकर जिला व तहसील स्तर तक चीज़ें चलती रहती हैं। राजस्थान के संदर्भ में चीज़ों को समझे। यहाँ का प्रशासन ऐतिहासिक रूप से रियासतों से भरा रहा है। तो थाने भी बेरो राजस्थान को अगर इतिहास अपन खोल के देखा तो उरे के थी पहले रियासत थी। 1949 में 1949 में एकीकरण के बाद में राजस्थान का गठन हुआ। तो राजस्थान का गठन है वो कब होता है, 1949 में आपको राजस्थान का गठन है वो दिखाई देता है। वर्तमान में राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित है। और आज के समय बात करें, पहले तो कि भाई अलग अलग प्रकार की रियासत पाई जाया करती, लेकिन आज के समय अगर आप बात करें तो राजस्थान को जो प्रशासनिक ढांचा है वो के एकदम व्यवस्थित रूप से एक दिखाई दे है अपना, जिसमें राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसमें क्या है, राज्यपाल का जो पद होता है वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां वो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास में होती हैं। लेकिन वास्तविक अगर कार्यकारी शक्तियां बात करें, मतलब वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री होता है, और जो उसके जो मंत्रिपरिषद उसके नीचे काम करती है उसके पास वास्तविक शक्तियां देखने को मिलती हैं। राज्य सचिवालय के पास विभिन्न विभाग होते हैं, और राज्य सचिवालय होता है, राज्य के नीचे जो सचिवालय कार्य करता है उसके पास भी क्या अलग अलग प्रकार के विभाग कार्य करते हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अलग अलग प्रकार के, जिसके माध्यम से नीतियाँ लागू करते हैं। तो मैंने बताया था आपको नीतियाँ किसके माध्यम से लागू होती हैं, आपके सामने राज्य सचिवालय होता है उसके माध्यम से लागू होती हैं। अंत में स्पष्ट है, भारत में राज्य प्रशासन प्रशासनिक आधार पे होता है। तो अंत में क्या पता चलता है, राज्य का जो प्रशासन है वो किसके आधार पे होता है, प्रशासनिक शासन के आधार पे होता है, तथा राज्य इसका एक सशक्त उदाहरण है। तो कोई भी राज्य है उसका जो प्रशासनिक स्तर है वो लोकतांत्रिक शासन के आधार पे हो। भाई राज्य का जो सचिवालय होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, सब आपका काम करिए जी, तो काम चला है ना। तो उसी तरीके से क्या है, सारा काम है वो लोकतांत्रिक प्रशासन के आधार पे चलता रहता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्तियों को आपस में संबंधों को व्यक्त कीजिए। तो आपको सारी शक्तियों के बारे में बताना है। सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की। तो आपको पता है राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राज्य का क्या संवैधानिक प्रमुख हुआ है। जहाँ थारे घर में क्यों है कि सारा घर को जो दादो है वो क्यों है, प्रमुख हुआ है। समझ में आ गई। अब थारे घर का जो पिताजी हो रही पहले साथ रिया करता जो, तो वो प्रमुख हुआ करते, लेकिन अब सारा न्यारा न्यारा होगा। तो अब क्यों वो की भी कि ही जो प्रशासनिक है, प्रशासनिक दृष्टि से देखा गाँव घरा को मुख्य कौन है, दादा है। तो राज्यपाल के दादा को रूप है। इसे क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, जो कार्यकारी प्रमुख के रूप में इनको जारी प्रमुख माना जाता है। जो कार्यप्रणाली जो सरकारी नौकरियों के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है आपके सामने, राज्यपाल होता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, वह मुख्यमंत्री को नियुक्ति दे सकता है। तो राज्यपाल के अलग अलग कार्य हैं, जब विधानसभा ने भंग कर दे, अध्यादेश जारी कर दे और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करा दे। साथ के साथ अलग अलग प्रकार की आपकी संवैधानिक नियुक्तियाँ भी देने का कार्य होता है। आरपीएससी को चेयरमैन होगो, हाई कोर्ट को जज होगो, और जो आपके सामने ये क्या मुख्यमंत्री की बात करें, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है आपके सामने, मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है। मतलब वास्तविक रूप से राज्यपाल तो केवल सिर्फ खैन खैन को नाम हुआ है, बाकी असली काम कौन करा, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री के कहने पर कौन की नियुक्ति है, राज्यपाल ने एक तरीका से वही नियुक्त करा है। मतलब अगर सेंटर की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ने कह दो भाई वो राज्यपाल ने बना दो, वो राज्यपाल बन जा, और उसका कहने पर लगभग कार्य हुए मुख्यमंत्री पे। यह राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है, और मुख्यमंत्री ही क्या करता है, जितनी भी नीतियां होती है उसका निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो कोई भी स्कीम हो ऊपर नाम की को दिखाया था ना, मुख्यमंत्री को नाम दिखा है। मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता करता है, और मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता करने का कार्य भी किसका होता है, मुख्यमंत्री है उसका होता है। और आपको पता ही है मुख्यमंत्री ही के पास वास्तविकता में शक्तियाँ पाई जाती हैं। राज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का कार्य करता है, और जो राज्यपाल होता है और केंद्र सरकार होती है दोनों के बीच में सेतु का कार्य भी किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। भाई राज्यपाल ने भी कोई चीज़ चाहे तो कौन क्यों संपर्क कर, मुख्यमंत्री है वो बात करोगो, और केंद्र सरकार से भी कोई चीज़ चाहे तो कौन लेगो, आपका समय मुख्यमंत्री है वो ही लेगो।
मंत्रिपरिषद की बात करें, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करे भाई, जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्ति करे, और बाकी रहे विधानसभा है वो या करे उसका प्रति उत्तरदायित्व रहे। सभी मंत्री अपने अपने विभाग का संचालन करते हैं, और जितना भी मंत्री में आपका विभाग ने सब संभालें और वही क्या करें, नीतियाँ को निर्माण भी करें हैं। आपसी संबंधों की बात करें, राज्यपाल एक औपचारिक प्रधान है। तो राज्यपाल को अगर अपन देखें प्रशासनिक दृष्टि से तो वो क्या होता है, एक प्रकार का औपचारिक प्रधान है। मतलब उसके पास वास्तविक शक्ति को नहीं, बस नाम को प्रधान है। संविधान में एक पद दे रखो जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति, लेकिन वास्तविकता में शक्ति के पास हुए हैं, मुख्यमंत्री के पास हुए हैं। जैसा थान बता देना, अब सारा घर में न्यारा होगा, दादा पास तो नाम की शक्ति नहीं, बाकी तो सारा घर का बेटा ही संभालेगा। अगला क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। राज्यपाल सलाह के आधार पर कार्य करता है, और राज्यपाल किसके आधार पर कार्य करता है, सलाह के आधार पर कार्य करता है। असाधारण इस परिस्थितियों में वे स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करता है। और जो राज्यपाल कद काम करे, मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई, जाए कोई अध्यादेश जारी करना होगो, या फिर कोई विधानसभा ने भंग करनी होगी, या फिर क्या होगी, को विकट परिस्थिति होगी राज्य में, यदि की है आपका सामने जो राज्यपाल है वो आपको विवेक को, बुद्धि को प्रयोग करें। इस प्रकार राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का संबंध संवैधानिक व्यवस्था पे आधारित है। तो राजस्थान ही क्यों, और कोई भी राज्य होगा, उन जो सारा का सारा जो आपस में एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए, संवैधानिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। छोटे वाले प्रश्नों की बात करें, संक्षिप्त वाले प्रश्नों की, भारत में राज्य प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ा, तो इसके बारे में पढ़ें। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है। क्यों, भाई मुख्यमंत्री हर आदमी तो मिल कौन सके, कौन मिल सके ना, तो वो क्या मिलेगो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो अधिकारी हुए हैं, जो डीएम होगो, तहसीलदार होगो, सरपंच होगो, आपके सामने ग्राम सेवक होगो, बना वो समस्या बताएं, आगे जाके आगे बढ़ती चले जाए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी व कृषि रोजगार जैसी अधिकांश सेवाएं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो अपन देखें, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गई, सड़क हो गई और रोजगार जैसी जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो किसके नीचे आती हैं, आपके सामने सारी की सारी सरकारी संभाले। बेहतर है, शिक्षा भी कौन दिया मैं बताएं, सरकारी स्कूल राज्य सरकार का नीचा में, स्वास्थ्य होगी, बिजली होगी, सब की का नीचा में राजस्थान सरकार का नीचा में। संघीय ढांचों में राज्य की अधिक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां मिलने से उनका महत्व बढ़ जाता है, और जो संघीय ढांचों राजस्थान को या भारत को या कोई भी राज्य को अधिक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां मिलने से उसका महत्व बढ़ जाता है। तो भाई कोई भी राज्य ने जितनी केंद्र सरकार पिसा देगी उतना ही ज़्यादा को महत्व बढ़ जाएगा, उतना ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो मजबूत हो जाएगा। अगला क्या है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। तो राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री शामिल होते हैं। तो जो आपके सामने राजस्थान में क्यों, और कोई भी राज्य होता है उसमें कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े मंत्री होते हैं, जिसके पास सबसे प्रमुख मंत्रालय होते हैं, फिर राज्य मंत्री आते हैं, और फिर उनके नीचे उनका कार्यभार को संभालने के लिए कौन आते हैं, उप मंत्री है वो आते हैं। ये सामूहिक रूप से किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, और ये सारे के सारे मिलकर किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, विधानसभा के प्रति। भाई विधानसभा किसके, जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। तो विधानसभा को इनको अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है विधायकों की तरह उनका जवाब देना पड़ता है, कोई नीतियों के बारे में बताना पड़ता है, कोई कानून पारित करना होता है, तो कब कहाँ करते हैं, विधानसभा में ये करते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का संचालन करते हैं, और प्रत्येक मंत्री वो क्या, अपने अपने विभाग का संचालन करता है। जैसे शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग संभालोगो, चिकित्सा मंत्री चिकित्सा विभाग संभालोगो, और कोई कानून मंत्री वो कानूनी विभाग संभालोगो। किंतु नीतिगत निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो कहाँ लेगा, सारा सारा मिलके एक जगह बैठ के लेगा। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री है वो क्या करता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है। तो मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद होगा प्रमुख नेता कौन है, मुख्यमंत्री है वो प्रमुख नेता वो है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, राज्य सचिवालय का संगठन। तो राज्य सचिवालय क्या होता है, राजस्थान का मुख्य सचिव की भूमिका और स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान का जो मुख्य सचिव होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उसकी स्थिति के बारे में आपको बताना है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो यूनिट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, मुख्य सचिव के बारे में बताना है। तो मुख्य सचिव कौन होता है, जो राज्य का जो सचिवालय है, सचिवालय कहीं हुआ है जो सबसे बड़ो आपको जो पद हैं, जो सबसे बड़ा अधिकारी हैं, जो पूरा राज्य ने चलाने वाला जो बुद्धिजीवी आदमी वह इकट्ठे बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं,
है ना। तो राज्य सचिवालय सबसे बड़े पदाधिकारियों का क्या होता है, जगह होती है। यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, और जो IAS IPS हुए ना, जो अच्छी एक उम्र ले ली बढ़िया तरीकों, वह उठे जाके बैठे हैं, तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार माना जाता है। और राज्य सचिव कौन हुआ है, जो क्या है, जो मुख्यमंत्री ने सलाह देने को कार्य करे कि भाई यो काम करना चाहिए, यो नहीं करना चाहिए, या योजना लागू करनी चाहिए या नहीं लागू करनी चाहिए। आपके सामने प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है ये सभी विभाग के कार्यों को समन्वय करता है। इनको क्या काम है, सारा अधिकारी जो अलग अलग सचिवालय में अलग अलग विभाग हो ना, उनको कार्यभार संभालने को काम है। मतलब कठे कोई कमी बेसी रह रही है ना, कोई चिकित्सा विभाग में शिक्षा विभाग आपस में कौन मंडली दोनों की, तो उनके अगर वो दोनों ने बैठ के समझाओ कि फाइल पास कर दो चुपचाप, समझ में आ गया। ये सब चीज़ किसके कार्य होते हैं, आपके राज्य सचिवालय के काम होते हैं, सचिव के काम होते हैं। नीति निर्माण में सहयोगी, तो भाई मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद ने कितनों ज्ञान था, नहीं भी किताब पढ़े लिखे हैं, बना दी गई नीति। कौन बना है, जो राज्य सचिव हैं, उनका जो सचिव है, बस सब नीति बनाने को कार्य करें हैं, और सलाह देने को भी कौन कार्य करें हैं, जो सचिव वगैरह होते हैं वो देते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को प्रशासनिक सुझाव देते हैं, तो प्रशासनिक सुझाव देने का कार्य किसका होता है, मुख्य सचिव को दिया जाता है। सचिवालय संचालन करना, विभिन्न सचिवालय विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, तो अलग अलग प्रकार के जो सचिवालय होते हैं इनमें जो समन्वय स्थापित करना। तो मैं बताया ना, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग कौन बन रही है दोनों, तो हमको जो समन्वय करने को भी को काम हुआ है, सचिवालय प्रमुख को हुआ है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच में सेतु का काम करना, तो जो राज्यपाल होगा वो क्या है, आपका सामने प्रशासनिक रूप से भाई चीज़ें ने जो साइन कौन करोगे, जो भी विधेयक कानून पास करना, राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के कानून बनाओगे, भाई उनका मंत्री तो बना ही, तो इनडायरेक्टली वही मान लो। तो अगर मान लो दुनिया मनबन हो रही है, तो सचिवालय है, सचिव राज्य सचिव जाके उन चीज़ बताओगे। या फिर अगर कोई भी राज्यपाल है वो जानना चाहो कि वो कानून बने तो का क्या फायदा ही क्या नुकसान ही, तो वो भी कौन बताओ, राज्य सचिव ही बताओगे। कार्मिक प्रबंधन, अधिकारियों की नियुक्ति करना, तबादला करना, जो पदोन्नति करने से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले भी कौन लेता है, आपके सामने जो मुख्य सचिव है वो लेता है। तो इनडायरेक्टली बात करें, मुख्य सचिव होता है वो सरकार का मुख्य कार्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो मुख्य सचिव कौन होता है, आपका सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। राजस्थान का ये पद राज्य की प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, और राजस्थान के प्रशासन की बात करें उसकी रीढ़ की हड्डी सबसे प्रमुख आपके जो पद माना जाता है किसका, राज्य सचिव का। यह न केवल नीतियों की क्रियान्वयन की निगरानी करता है बल्कि संकट की स्थिति में सरकार का मार्गदर्शन भी करता है। तो भाई को क्या काम है, यो मुश्किल टाइम हो जना सरकार ने बताने को कार्य भी करे और नीतियां ने लागू करने को भी कार्य करे। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न देखिए अपन, राजस्थान के गृह एवं वित्त विभाग के संगठन व कार्य प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो गृह विभाग है और वित्त विभाग है के बारे में थाने बताना है। गृह विभाग की बात करें, ये राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व जेल संबंधित गृह विभाग, आपदा प्रबंधन। तो गृह विभाग के होम मिनिस्ट्री के तलाव जिम के चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था पुलिस के तलाव है, होम मिनिस्ट्री के तलाव है, और कानून व्यवस्था बाबी के तलाव होम मिनिस्ट्री का तलाव है। जिम जेल प्रबंधन करना होगो, कोई आपदा को टाइम आगो, कोई बाढ़ आ गई, कोई और कोई समस्या होगी, समझ आ गई, तो कौन है, गृह मंत्री है, वो हन सब चीज़ें ना संभाला है। गृह विभाग को प्रमुख कौन होता है, तो गृह सचिव होता है, वो गृह मंत्रालय का प्रमुख होता है। तो कौन है, गृह सचिव। गृह मंत्रालय को सचिव कौन हो, गृह सचिव को। अलग अलग चिकित्सा सचिव चिकित्सा मंत्रालय को गो, शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्रालय को गो, ये सब गृह सचिव है। इसके अंतर्गत क्या आता है, पुलिस निर्देशालय आता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विभिन्न शाखाएं आते हैं। जो पुलिस महानिर्देशक हो ना, जो पुलिस को सबसे बड़ा अधिकारी होया कर है, DGP बोले जाया कर है, वो बैठा, वो एक के तलाव है, एक विभाग का तलाव गृह मंत्री गृह सचिव है उन संभाला है। अगलो क्या, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो आपदा से संबंधित जितने भी जो बड़े बड़े ट्रिब्यूनल होते हैं, जो प्राधिकरण, उसको भी संभालना किसका काम होता है, गृह सचिव का काम होता है। वित्त विभाग की बात करें, ये राज्य की आय व्यय बजट निर्माण व कराधान नीतियां एवं आर्थिक योजनाओं का संचालन करता है। तो वित्त विभाग के काम है, ये राज्य में जो अलग अलग प्रकार की जो खर्च, कितनों आय आ रही, कितना पिसा रहे हैं, कितना खर्च हो रहे हैं, बजट को निर्माण करना है, कठे रुपया लगाना ही, अन सब चीज़ों को कौन करे, आपका सामने वित्त विभाग को कार्य हुआ है। वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो वित्त सचिव है, जो वित्त विभाग को प्रमुख कौन है, वित्त सचिव ने वित्त विभाग को प्रमुख माना जा है। इसके अंतर्गत कोषाध्यक्ष है ना, लेखा परीक्षक, काराधन निर्देशालय संभालते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जितना भी जो भारत में जो देखना मिले, कोषालय हो गया, लेखा परीक्षा हो गई, काराधन निर्देशालय है, आदि का कार्य संभालने का किसका होता है, इनका कार्य होता है।
कार्यप्रणाली की बात करें, दोनों विभाग मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो दोनों के दोनों जो विभाग होते हैं वो किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद के निर्देशन में कार्य करते हैं। नीतिगत निर्णय का निर्माण करना मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाते हैं। तो जितना भी आपका सामने जो निर्णय लिया जाए वह किसके द्वारा किया जाए? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाए। जबकि सचिवालय स्तर पर इनका कार्यान्वयन होता है और सचिवालय स्तर पर इन सब चीज़ों को क्या है? नियम व कायदों को लागू किया जाता है, जिसमें गृह विभाग, कानून विभाग और सुरक्षा विभाग का सुरक्षा बनाए रखने काम करता है। तो जो गृह विभाग है वो कानून व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखने को काम करे है। वहीं वित्त विभाग किसका काम करता है? जो पैसे से संबंधित आपको चीज़ों को संभालने का कार्य करता है। समझ में आ गया ना? तो सारा का सारा जो विभाग का सचिव हुई ना भाई, सारी चीज़ संभाली ही मंत्रिपरिषद के करे, उन्हें नियंत्रण देख साइन को काम हो मंत्री को और कोई काम को नहीं। देखो सीधी बात होता हूँ, बाकी गाँव में बैठ के और आके बढ़िया घुमा ली ही और कोई ने फोन कर दी सचिवालय में कोई काम करवाना हो, बस ये सब काम किसका है? वित्त सचिवा का काम। बाकी सारा काम कौन संभाला? सचिव संभाला है। संक्षिप्त में बात करें, राजस्थान में सचिवालय निर्देशन संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो सचिवालय का क्या क्या कार्य होता है? सचिवालय नीति निर्माण का केंद्र है। तो सचिवालय क्या करे? प्रमुखता से जो नीतियां को जो निर्माण करने को काम की को है? सचिवालय को काम हुआ है। जबकि निर्देशालय नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। जबकि जो निर्देशालय क्या करे? निर्देश जारी को करने को कार्य करे। समझ में आ गो? सचिवालय नीति को निर्माण करोगे, निर्देशालय निर्देश जारी करके उन्हें कौन सा अधिकारी ने कट्ठे लगाना है ये नीति कर्ण करे। जहाँ कोई भी योजना लागू करनी है तो ये अधिकारी नियुक्त कर लिया भाई, ये थे योजना ने लागू करने को कार्य करोगे। तो ये कौन करोगे? यह काम निर्देशालय करेगा। और वो कानून बनाया कौन है? सचिवालय बनाया है। सचिवालय विभागों में उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं। सचिवालय के बहुत हाई लेवल का अधिकारी हुए हैं सचिव, ऊपर सचिवालय अधिकारी होते हैं जो क्या नीतिगत निर्णय लेते हैं। भाई पढ़ा लिखा समझदार बुद्धिजीवी आदमी इकट्ठे बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं भाई, सबसे प्रमुख अधिकारी हैं। निर्देशालय में स्तर के विभागीय स्तर के निर्देशक होते हैं, उसमें के अलग अलग विभाग का आपका सामने जो निर्देशक पर बैठे हैं। जहाँ मान लो कि चिकित्सा विभाग को बैठ वो चिकित्सा विभाग की कोई फाइल आगी जिन लागू करने कोई नीति न, तो वो कौन है? चिकित्सा विभाग को विभागीय निर्देशक देखो। अलग अलग विभाग का जो निर्देशक बैठे हैं उनके कर्जा निर्देशालय का नाम से जाने जाए, जो योजनाओं को धरातल पे उतारते हैं। तो जो भी योजनाएं आती हैं उसको निर्देशालय वो योजना धरातल पे जमीन पे उतारने का कार्य होता है। दोनों के बीच में जो परस्पर समन्वय प्रशासनिक सफलता की कुंजी है। तो प्रशासनिक रूप से सफलता पाने के लिए निर्देशालय और जो आपका सचिवालय दोनों के बीच में बननी जरूरी है, न बनेगी तो कोई बात बने आत को नहीं। अगला क्या है? किसी विभाग का प्रशासनिक संगठन क्या होता है? तो किसी विभाग का प्रशासनिक संगठन उस ढांचे को कहते हैं जिसके अंतर्गत सचिवालय, निर्देशालय, मंडल, जिला और स्थानीय स्तर की इकाइयां सम्मिलित होती हैं। तो कोई भी विभाग है उसको प्रशासनिक संगठन कौन सा ढांचा न कहा जाए जिसके तले अलग अलग प्रकार का विभाग आए, जैसे सचिवालय आगो, निर्देशालय आगो, मंडल विभाग आगो और जिला व स्थानीय स्तर की जो इकाइयाँ हैं वह आवे हैं। शीर्ष स्तर पर मंत्री व सचिव नीति बनाते हैं। तो सबसे उच्च स्तर पर देखा तो मंत्री व सचिव है वह क्या करें? नीति बनाने को कार्य करें। जबकि अधीनस्थ अधिकारी क्या करते हैं? कर्मचारी उसको क्रियान्वयन करें। सीधी बात है, मंत्री होगा, सचिवालय में सचिव वगैरह वह क्या करेगा? कोई नीति निर्माण करेगा। और थारा SDM होगो, कलेक्टर होगो, तहसीलदार होगो, फिर नीचे ग्राम सेवक होगो, पटवारी होगो और कोई मान लिया कोई नगर पालिका कोई अधिकारी होगो, बस सब क्या करेंगे? जो नीति बन रही है उन्हें क्या है? लागू करने को कार्य करेंगे। वो फर्क है, समझ में आगो? इस प्रकार के विभाग का संगठन आदेश, योजनाएं व कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का होता है। तो इस प्रकार का जो विभाग है उनमें क्या आदेश ने और योजना ने कार्यक्रम है उन्हें जनता तक पहुंचाने को काम हुआ है। समझ में आगो? जनता तक पहुंचाने को काम हुआ है। को प्रशासनिक अधिकारियों में ये जो जितने भी पोस्ट बताए सब प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत आवा है। अब आपके सामने जो अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 3 की, राज्य में राजस्व मंडल व HCM रिपा के संगठन के कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो जो राजस्व जो मंडल होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्व मंडल का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? अजमेर में देखने को मिलता है। इसके नीचे क्या क्या आता है? इसमें भूमि राजस्व है, भू अभिलेख हो गया, कर निर्धारण हो गया व राजस्व विवाद का निवारण करता है। मतलब सीधी बात है भाई, भूमि से संबंधित कोई पिसा से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, पट्टा से संबंधित होगी, कोई कर निर्धारण करने को, जो कौन संभाला है? राजस्व मंडल संभाला है।
राजस्व मंडल का प्रमुख अध्यक्ष होता है और इसकी सहायता सदस्य करते हैं। तो अध्यक्ष कौन है राजस्व मंडल को मुख्य कौन है वो अध्यक्ष है, और इसके नीचे और जो अधिकारी हैं जो बाकी हैं उनकी सहायता के लिए हुए हैं। अगला क्या है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। ये क्या करता है, राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षण देता है। तो ये क्या करता है, राजस्थान में जो आरएस वगैरह बनी है ना, हन्ना परीक्षण देने को कार्य कर है। प्रशासनिक शोध, नीति विश्लेषण करना व क्षमताओं का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक रूप से चीज़ों का शोध करना और नीतियों का विश्लेषण करना व क्षमता का निर्माण करना, इसका क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। दोनों संस्थाएं राज्य प्रशासन को कुशल, पारदर्शी व उत्तरदायित्व बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, राजस्थान में जो प्रशासन होता है उसको कुशल बनाने में तथा पारदर्शी व उत्तरदायित्व बनाने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती हैं। भाई दोनों को ये कार्य है कि वो राज्य ने सही से चालू करे, पारदर्शी रूप से लागू करे और उत्तरदायित्व रूप से लागू करने को कार्य करें। अगला क्या है, राज्य प्रशासन में राज्य सिविल सेवाओं की सेवाओं की भूमिकाओं को भर्तियां, परीक्षण, पदोन्नति से विशेष संदर्भ में समझाइए। तो राज्य में सिविल सेवाएं आरएस वगैरह में हैं, ये क्या प्रमुख जितनी भी जो भर्ती हुई बाकी हुई प्रमुख रूप से ए ग्रेड का अधिकारी हैं, A+ ग्रेड का अधिकारी हैं, और ये सबसे क्या रीढ़ के हड्डी हैं आपका सामने प्रशासनिक अधिकारी हैं। भर्तियां कौन करे, आरपीएससी करे, थाने ब्यूरो आरपीएससी के द्वारा ही भर्ती आयोजित करी जा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, और आरएसएसबी के माध्यम से मेरिट व प्रतियोगिता भर्तियों का चयन हुआ है। तो जो देखो जो फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का अधिकारी हुए, हन ऊपर का लेवल का अधिकारी हुए ना, उनकी कौन करा, आरपीएससी भर्ती करा, और जो छोटा मोटा अधिकारी हुआ ना वह कौन करा, उनकी आरएसएसबी है, राजस्थान चयन बोर्ड है, वो उनकी भर्ती करा है। समझ में आगो, परीक्षण कार्य की को है, चयनित भर्तियों को HCM रिपो है जो नाम बताए हो के करे जाओ, उन सबकी ट्रेनिंग कराई जाए। पदोन्नति किस आधार पे की जाती है, वरिष्ठता व योग्यता के आधार पे। भाई कोई आदमी कहेगा अच्छा पढ़े लिखे है तो पहले योग्यता मिल जाएगी, या वरिष्ठता का आधार पर उनकी है पोस्टिंग, जो मतलब जो पदोन्नति है जल्दी जल्दी की पदोन्नति होती चली जाए। भूमिकाओं की बात करें, नीतियों का क्रियान्वयन करना, तो उनको काम किया भाई ये जो नीतियों को निर्माण करना, कानून व्यवस्था लगानो, कर संग्रहण करना। तो अलग अलग प्रकार का जो विभाग में जो अधिकारी बनी है आरपीएससी के द्वारा चयनित होगा, चाहे पटवारी को काम किया होगा, जो भूमि से संबंधित होगा, ग्राम जो तहसीलदार के उन सब ने जो नियंत्रण करा होगा, नीचे अधिकारी वही ही कलेक्टर जो नीतियों को निर्देशन करने को कार्य करें। तो अलग अलग प्रकार की विकास योजनाओं को लागू करना, कानून व्यवस्था को लागू करना, पुलिस सेवा के संबंधित अधिकारी होते हैं उनका, तो अलग अलग अधिकारियों का अलग अलग कार्य होता है। जनता व सरकार के बीच में सेतु, तो जनता व सरकार के बीच में एक मध्यस्थता को कार्य कौन करें, ये प्रशासनिक अधिकारी करें। भाई हमारी जनता के बीच में या समस्या आ रही है इको समाधान करो, या नीति में या दिक्कत आ रही है इन सही करने को कार्य करो। प्रशासनिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही व प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखना, तो इनका कार्य क्या होता है, पारदर्शिता लागू करना, जवाबदेही तय करना जनता के प्रति, और जो प्रशासनिक दक्षता है प्रशासनिक रूप से जो आपके सामने दक्षता उसको बनाए रखना। इस प्रकार जो सिविल सेवाएं होती हैं वो उसको प्रशासन की आधारशिला होती हैं, जो सिविल सेवाएं होती हैं वो क्या होती है, प्रशासनिक आधार पर आधारशिला का कार्य करती हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पे संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। तो ये एक स्वतंत्र निकाय है, तो आपको पता है राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट क्या हुआ, मतलब स्वतंत्र है, इस पर कोई को भी दबाव को नहीं। जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, कार्य जो पंचायत के चुनाव कराना व निगर निकाय के जो नगर पालिका का जो चुनाव कराने को कार्य की को है, राज्य निर्वाचन आयोग को कार्य है। आयोग को चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना तथा जो चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया हो की निगरानी करने को कार्य भी की को है, राज्य निर्वाचन आयोग को कार्य है। उसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, भाई मतदाता सूची लागू करना साल में हर बार अपडेट कराई जाए, और आचार संहिता लागू करना, अधिकारियों को देख रेख करना कि आचार संहिता का समय कोई भी एक्स्ट्रा पीसो नहीं लिया जा रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह नहीं हो चुनाव का समय, हम सब चीज़ों को कार्य है, राज्य निर्वाचन आयोग को कार्य है वो है। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग क्या है, तो राज्य सूचना आयोग का अधिकार 2005 के तहत गठित हुआ था। तो राज्य सूचना आयोग कब गए थे, तो सूचना का अधिकार 2005 है, लोकपाल का गठन 2005 में हुआ था। ये क्या करता है, नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का। तो मान लीजिए भाई थाना बेरोपाटा आपकी बार की है कि चिकित्सा विभाग में मान ली कोई भी योजना है, उन कितने रुपये खर्च हो था, ग्राम पंचायत में इकट्ठे रुपये खर्च हो, तो बाकी का माध्यम कार्य को इसका माध्यम से सूचना का अधिकार का माध्यम से कार्य को, और ये कौन है, राज्य को सूचना आयोग थानिया रिपोर्ट देखो।
जिसमें अपीलों का निस्तीकरण करना व पारदर्शिता बढ़ाना। तो इसका कार्य क्या है कि भाई लोगों ने अगर कोई भी प्रकार की समस्या रही है, लोग जानना चाहिए कि कठे कठे पैसों खर्च हो रहे हमारा को बारे में बताने को प्रमुख कार्य है। अब आपके सामने यूनिट नंबर 4 की बात करें, सिविल सेवाओं एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित। तो राजस्थान में सिविल सेवाओं की भर्तियों एवं जवाबदेही किसके प्रति होती है? आरपीएससी व आरएसएसबी के लोकायुक्त की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान की भर्तियों में जो आरएसएसबी, आरपीएससी और आरएसएसबी व लोकायुक्त की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बताना है। आरपीएससी क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है। इसका क्या कार्य होता है? राज्य स्तरीय जैसे आरपीएस व आरएससी जैसे भर्तियां होती हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका चयन करने का किसका कार्य होता है? आपका आरपीएससी का होता है। आरएसएसबी की बात करें, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, ये क्या करता है? तृतीय श्रेणी व तकनीकी पदों की भर्ती करता है। छोटा मोटा अधिकारी हुए ना उनकी, जहाँ 4th ग्रेड का अधिकारी होगा उनकी। लोकायुक्त की बात करें, भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो लोकायुक्त क्या करता है? भ्रष्टाचार की जांच करता है व अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का कार्य किसका होता है? लोकायुक्त का कार्य होता है। और तीनों ही संस्थाएं मिलकर राजस्थान में सिविल सेवाओं को सक्षम व पारदर्शी बनाने की कार्य करती हैं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाई जाती हैं काफ़ी बार। अगला क्या है? राज्य प्रशासन में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी की शक्तियों पर स्थिति का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें संभागीय आयुक्त की। संभाग स्तर पे सभी जिला का परीक्षण करना कौन होता है आपके सामने? संभागीय आयुक्त। संभागीय के वह जिला पर जितना भी कार्य हो रहे उठे, कोई कमी बेसी रह रही है तो वो कौन देखोगो? संभागीय आयुक्त देखोगो, है ना। जिला कलेक्टर क्या करोगो? जिला को सबसे बड़ो है क्योंकि जिला को चादर है कि तो जिला की चादर ही हो भाई जिला कलेक्टर, तो सबसे बड़ा अधिकारी वह है। कानून व्यवस्था को लागू करना, चुनाव व राजस्व कार्य को प्रमुख होता है। तो अलग अलग प्रकार का जो कानून लागू करने को, चुनाव में और राजस्व से संबंधित कार्य है वह देखने को कार्य है। एसडीओ व एसडीएम, एसडीएम कौन हुआ है? मतलब कलेक्टर है ना, कलेक्टर जिला को है, और एसडीएम कौन है? उपखंड स्तर को, थारो बड़ो अधिकारी हुआ है। तहसीलदार कौन होता है? तहसील स्तर पे भूमि इलेख करना, राजस्व संग्रहण करना, मतलब पिसा से संबंधित। तहसीलदार क्या हुआ है? पिसा से संबंधित सारा काम तहसील स्तर पर कौन संभाला है? तहसीलदार संभाला है। पटवारी कौन हुआ है? ग्राम स्तर पर भूमि रिकॉर्ड का अध्ययन करता है। तो पटवारी क्या करे? गांव स्तर पर जो भूमियां हैं उनको रिकॉर्ड करने को, तैयार करने को कार्य को है पटवारी को कार्य है। राज्य में प्रशासनिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो राज्य में प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य क्या? पारदर्शिता, ई गवर्नेंस व सेवा प्रदायगी में सरलता व उत्तरदायित्व बढ़ाना है। तो राजस्थान में जो प्रशासनिक सुधार देखने मिले वो वह क्यों है? ई गवर्नेंस में सही होना चाहिए, सेवा से सही होना चाहिए, और लोगों को जो उत्तरदायित्व, भाई कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है उन सोल्व करने को कार्य है। जन सुनवाई, लोक गारंटी अधिनियम, ई मित्र सेवा व डिजिटल पोर्टल से क्या किया जाता है? इन सब सेवाओं को अच्छे से लागू करने का कार्य किया जाता है। जिला कलेक्टर के 2 कार्य होते हैं, कानून व्यवस्था को लागू करना और भू राजस्व विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करना। यह आपके सामने पूरा का पूरा जो पेपर होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, मैंने सारा करवा दिया आपको। अच्छे से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और PDF टेलीग्राम पे है, वहाँ से जाकर पढ़ लेना।